हेलो एवरीवन, इस वीडियो में कंटिन्यू करते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस को और कुछ गुड क्वालिटी न्यूमेरिकल्स में लेने वाला हूं। इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखो, तभी जाके सीखोगे। अगर आप ये न्यूमेरिकल्स अच्छे से करोगे, फिर अगर आप कुछ और न्यूमेरिकल्स खुद से भी करोगे, तो आप देखोगे कि इवेंचुअली आपके टॉपिक्स पर होल्ड बन जाएगा। तो मैं डायरेक्टली स्टार्ट करता हूं। यहां पर जो आपको प्रॉब्लम देकर है, इसमें बस प्रोजेक्टाइल मोशन को इंक्लूड किया गया है। अगर मैं बात करूं प्रोजेक्टाइल मोशन की, आपके प्रोजेक्टाइल मोशन आपके पास एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, आपके पास हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। तो ये डिफरेंट प्रोजेक्टाइल मोशंस आपके पास होते हैं। अब यहां पर मैं जिसकी बात करने वाला हूं, दैट इज योर एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। देख लो, एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन में आपका एक्सेलरेशन जो होता है अबाउट एक्स एक्सिस वो जीरो होता है। ये चीज आपको टेक केयर करना है। रादर जब भी आप प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हो ना, प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए आपका जो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस होता है वो जीरो होना चाहिए। दैट मींस आपका पार्टिकल जो है उसको कोई भी प्रोपेल नहीं करना चाहिए, कोई इंजन वगैरह उसको प्रोपेल नहीं करना चाहिए, कोई उस पर फोर्स नहीं लगना चाहिए एक्स डायरेक्शन में। तो तब जाके मैं बोल रहा हूं कि ए एक्स, दैट मींस एक्सेलरेशन जो होगा एक्स एक्सिस के अलोंग वो जीरो होना चाहिए। तब जाके आप प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे हो। क्या ए वाई जीरो के बराबर होना चाहिए? नहीं, आपका जो ए वाई है इट कैन हैव अ वैल्यू। इसका कुछ ना कुछ वैल्यू हो सकता है। अब यूजुअली जो 11th में आप पढ़ते हो, इस ए वाई को आप इक्वेट करते हो जी के। रादर आपका जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, आपका जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, तो आप इसको माइनस के स्टाइल में फिर लिखते हो। अगर ना आप कोऑर्डिनेट सिस्टम वगैरह लो, अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज बात करूं, चलो वेक्टर वगैरह यहां पे नहीं ले रहा हूं, मैग्नीट्यूड वाइज अगर मैं बात करूं, आपका जो एक्सेलरेशन होता है वाई एक्सिस के अलोंग वो जी के बराबर होता है। अब ये जी मॉडिफाई हो सकता है, कोई इश्यू नहीं है, मगर यहां पर ए एक्स हमेशा जीरो रहना चाहिए। तब तक आप प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे हो। ये चीज समझो मैं क्या बोल रहा हूं। आपका यहां पे जो ए वाई वाला पार्ट है ना, ये मॉडिफाई हो सकता है। जी की जगह पे आपका कुछ और वैल्यू आ सकता है। जी तो 9.8 है, बट यहां पे कोई डिफरेंट वैल्यू भी आ सकता है, चलेगा। बट आपका जो एक्स वाला पार्ट है ये हमेशा क्या होना चाहिए? जीरो के बराबर। तब आप बोल सकते हो कि आप एक्चुअल में प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे हो। अगर आपने यहां पे एक्स का कुछ वैल्यू दे दिया ना, फाइनाइट वैल्यू, तो तब जाके आपको बोलना पड़ेगा कि जो पार्टिकल है उसको कोई ना कोई एजेंसी, एक्सटर्नल एजेंसी जो है प्रोपेल कर रही है, उसको आगे घसीट रही है, जिसकी वजह से आप क्या बोल सकते हो कि वो प्रोजेक्टाइल मोशन फिर नहीं है। तो आपके AY में चेंज आ सकता है, AY में चेंजेस आ सकती है, मगर AX को हमेशा क्या रहना पड़ेगा? जीरो रहना पड़ेगा, क्योंकि आप प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर रहे हो। चलो कंटिन्यू मैं करता हूं। जब आप एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हो, तो वहां पर आप पहले टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करते हो, दैट इज 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई जी। अगेन यहां पर u आपके पास क्या होता है? वो वेलोसिटी जिस वेलोसिटी के साथ आपने पार्टिकल को प्रोजेक्ट करा होता है। थीटा यहां पर क्या होता है? आपके वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर का एंगल, आपने किस एंगल पर पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, वो यहां पे थीटा होता है। और g अगेन आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट आपका पहला इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है जो आप एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ते हो। फर्दर अगर मैं बात यहां पे करूं, आपके पास मैक्सिमम हाइट होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। अगेन आप देख सकते हो कि ये आपके पास यहां पर मैक्सिमम हाइट, एक प्रोजेक्टाइल मोशन में जब आप पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हो ना, तो वो कुछ इस स्टाइल का आ जाता है आपके पास। आप जब एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हो तो आपका पार्टिकल एक ट्रेजेक्टरी फॉलो करता है। ये आपका इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है, यहां पर एंगल आपका थीटा बन रहा है। तो ये आपका पार्टिकल जो है अपनी जर्नी में एक मैक्सिमम हाइट यहां पे अचीव करता है। ये मैक्सिमम हाइट इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट होती है। मुश्किल मत है कहीं पे। चलो फर्दर लास्ट पॉइंट की मैं बात करता हूं। यहां पर आपके पास रेंज है, जिसको आप रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल आर से रिप्रेजेंट करते हो। इट इज सिंपली यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है ये तीनों। और आप यहां पर अगेन देख सकते हो कि यू स्क्वायर टू थीटा में थीटा आपका यहां पे यू और यहां पे जी, ये पैरामीटर्स आपको पहले ही पता है ये क्या पैरामीटर्स है। अब देख लो प्रॉब्लम में क्या देकर है। प्रॉब्लम में ये देकर है कि आपके पास जो ये पार्टिकल है ना, इस पार्टिकल के पास एक चार्ज आपको देकर है प्लस क्यू। अगर पार्टिकल पर चार्ज है और अगर आप उसको फील्ड में डालोगे, आपको पता है कि पार्टिकल एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अगर पार्टिकल एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पार्टिकल के पास एक एक्सेलरेशन आ जाएगी। ये तो पता है ना अब आपको। अब देख लो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे प्रोजेक्ट कर रहा हूं डाउनवर्ड्स। दैट मींस मैं ऊपर एक पॉजिटिव स्ट्रिप लेने वाला हूं। समझो, मैं थोड़ा दिखा रहा हूं यहां पे, मैं पॉजिटिव स्ट्रिप ऊपर लेने वाला हूं इस पूरी सिचुएशन में, और नीचे में एक नेगेटिव स्ट्रिप लेने वाला हूं।
या आप बोल सकते हो ऊपर में एक पॉजिटिव शीट लेने वाला हूं, नीचे में एक नेगेटिव शीट लेने वाला हूं। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट होता है पॉजिटिव से और टर्मिनेट होता है नेगेटिव पे। यहां पर अगर मैं यूनिफॉर्म फील्ड की बात करूं, ये आपका यूनिफॉर्म फील्ड होने वाला है, ये आपका यूनिफॉर्म फील्ड होने वाला है। यहां पे ये आपका यूनिफॉर्म फील्ड है यहां पे। तो आप देख सकते हो पॉजिटिव से ओरिजिनेट, नेगेटिव पे टर्मिनेट। तो आप देख सकते हो टर्मिनेटिंग एरो में दिखा रहा हूं हर जगह पे। तो ये आपका फील्ड है यहां पे और ये यूनिफॉर्म फील्ड है, आपको देकर है क्वेश्चन में। फर्दर अगर मैं बात करूं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो आपको ई देकर है। आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपका जो ये पार्टिकल है इस पे फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस पे फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो इस पे फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। अच्छा, ये फोर्स का वैल्यू आप लिख सकते हो ना, जरा देख लो, मैं लिख रहा हूं। मैं लिख सकता हूं कि ये जो फोर्स इस पार्टिकल पे लगेगा यहां पर, एग्जैक्टली इस पार्टिकल का चार्ज क्यू है, तो आप पहले क्यू लिख दोगे और ये पार्टिकल किस इलेक्ट्रिक फील्ड में आ रहा है, ई। हर पॉइंट पे सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ई है। अगर पार्टिकल यहां पर है, यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। अगर पार्टिकल यहां पर है, यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। दैट मींस पूरी जर्नी में पार्टिकल पर एक कांस्टेंट डाउनवर्ड फोर्स लगेगा और वो जो कांस्टेंट डाउनवर्ड फोर्स होगा इट विल बी क्यू टाइम्स द इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको फील्ड का टेंशन नहीं है क्योंकि फील्ड यूनिफॉर्म है थ्रू आउट, फील्ड कांस्टेंट वैल्यू रख रहा है, तो ये फोर्स आपका कांस्टेंट है। और न्यूटन्स सेकंड लॉ के हिसाब से मैं इसको ma के बराबर लिख सकता हूं। अब अगर मैं यहां पर एक्सेलरेशन की बात करूं, वो आ जाएगा ना QE डिवाइडेड बाय m। और ये एक्सेलरेशन आपका यहां पर अलोंग x मत है, ये एक्सेलरेशन फोर्स की डायरेक्शन में होगा, ये एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स होगा। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर एक्सेलरेशन को, इट इज डाउनवर्ड डायरेक्शन, इट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। बट डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो और एक एक्सेलरेशन था पार्टिकल का, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दैट मींस यहां पर g जो आपके पास है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इट इज ऑल्सो डाउनवर्ड्स, इट इज ऑल्सो डाउनवर्ड। अब अगर मैं सिंपली आपको यह बताऊं कि नेट एक्सेलरेशन, नेट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन कितना है, आप इन दो को सम करोगे ना, क्योंकि ये वेक्टर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला वेक्टर है ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ये एक्सेलरेशन जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है, अगर मैं ई का वैल्यू 0 कर दूं ये भी 0 हो जाएगा। सो आप देख सकते हो कि ये एक्सेलरेशन और ये जी जो है ये दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। इन दोनों को आप ऐड कर सकते हो ना डायरेक्टली। तो मैं बोल सकता हूं, आराम से सुन लो, देख लो मैं क्या बोलने वाला हूं। मैं बोल सकता हूं यहां पे कि जो आपके पास जी इफेक्टिव है, मैं क्यों जी इफेक्टिव ले रहा हूं, क्योंकि आपका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसके साथ एक एडिशनल एक्सेलरेशन अब एडअप होने वाला है। तो आपका जो जी इफेक्टिव है, मैं तो रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दैट मींस ये जी इफेक्टिव कुछ नहीं होगा, ये तो नेट एक्सेलरेशन होगा, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, या मैं इसको बोल सकता हूं ये आपका ए वाई है। नेट एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, नेट एक्सेलरेशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन जो है, इसको मैं ए नेट से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, इसको मैं जी इफेक्टिव से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, और मैं इसको लिख सकता हूं ना जी प्लस, और वहां पर आप जैसे देख सकते हो इट इज क्यू ई डिवाइडेड बाई एम। तो ये आपका जी इफेक्टिव है। अब मैंने क्यों जी इफेक्टिव निकाला, क्योंकि जो आपकी ये इक्वेशंस है, इन इक्वेशंस में आपका जी जो है आप उसको रिप्लेस किया करो जी इफेक्टिव से। जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस देखोगे ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या रखेंगे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड को या वर्टिकली डाउनवर्ड रखेंगे या वर्टिकली अपवर्ड रखेंगे, हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड कभी नहीं रखेंगे। क्योंकि अगर हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, तो उसकी वजह से आप देखोगे कि इस पार्टिकल के पास एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ जाएगी, तो ये पार्टिकल फर्दर फिर प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं दिखाएगा। तो पार्टिकल का प्रोजेक्टाइल मोशन जो यहां पर पार्टिकल जो प्रोजेक्टाइल मोशन दिखा रहा है, ये अभी भी इसलिए दिखा रहा है क्योंकि इस पार्टिकल के पास कोई भी एक्स डायरेक्शन, रादर एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन इसके पास नहीं है। इस पार्टिकल के लिए ax जो है वो 0 के बराबर है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, क्योंकि अगर ये पार्ट 0 के बराबर नहीं होगा, पार्टिकल आपका प्रोपेल करता। तो इस चीज का आप टेक केयर करो। चलो आप देख लो, यहां पर मैंने जी इफेक्टिव हर जगह लिखा ना। अब जी इफेक्टिव की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, जी प्लस क्यू ई डिवाइडेड बाई एम। तो वो सब्सटीट्यूट आप यहां पर भी कर लो, यहां पर भी कर लो और यहां पर भी कर लो। आपको टाइम ऑफ फ्लाइट भी पता चलेगा, नया टाइम ऑफ फ्लाइट, आपको हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम हाइट भी पता चलेगा, आपको रेंज के बारे में भी पता चलेगा। तो मैंने जी इफेक्टिव लिखा यहां पे। अब खुद से आप इस जी इफेक्टिव की जगह पर ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करो। अब यहां पर क्या हो सकता था, आपको बोला जा सकता था कि आपका जो फील्ड है वो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में है। अगर वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में आपका फील्ड होता, इस पार्टिकल के पास एक एक्सेलरेशन होती मगर वर्टिकली अपवर्ड्स, इस पार्टिकल पर एक फोर्स लगता मगर वर्टिकली अपवर्ड्स, और ये पॉजिटिव चार्ज है,
ये पॉजिटिव चार्ज है। अब देख लो होता क्या है, आपके दिमाग में होता है कि ऊपर की डायरेक्शन में फील्ड नहीं होना चाहिए। मे बी जब मैं ये वहां पे पढ़ा रहा हूं तो आपके दिमाग में आइडिया फिर आ जाएगा अपनी जगह पे कि मे बी यहां पर अपवर्ड डायरेक्शन में फील्ड नहीं होना चाहिए। फिर नहीं, वो नहीं आपको देखना है, आपको पूरा तो चार्ज को भी टेक केयर करना है, क्योंकि अगर यहां पे चार्ज नेगेटिव हो, अगर चार्ज यहां पर मैं माइनस क्यू ले लूं, तब फील्ड मुझे दिखाना पड़ेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। अपवर्ड डायरेक्शन में फील्ड होगा, यहां पे नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज पे नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इक्वेशन सेम आ जाएंगी। तो इस चीज का आपको टेक केयर करना है। पूरा सिनेरियो को स्टडी करो और उसके बाद फिर आप अप्लाई किया करो चीजों को। तो यहां पर फिलहाल के लिए अगर मैं फील्ड को ऊपर की डायरेक्शन में यहां पे अप्लाई करूं या एस्टैब्लिश करूं, आप देखोगे कि इस पार्टिकल पर, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है ना, इस पार्टिकल पर एक अपवर्ड फोर्स आएगा। अपवर्ड फोर्स आने का मतलब ये एक्सेलरेशन अपवर्ड होगा, ये एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगा। नेट एक्सेलरेशन आप g माइनस ए लोगे, a माइनस जी कभी नहीं लेना। g माइनस ए क्यों लेना है? क्योंकि हमेशा आपका, जब तक कि आपका डाउनवर्ड ही नेट एक्सेलरेशन ना हो, तब तक प्रोजेक्टाइल मोशन होगा नहीं। अगर नेट एक्सेलरेशन अपवर्ड आ रहा है, तब प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं होगा, तब कुछ और ही होगा। तो ये चीज का टेक केयर करना है। जब भी आप माइनस करोगे, g माइनस ए किया करोगे, कभी भी a माइनस जी आपसे नहीं होना चाहिए। तो मैंने तो पूरा डिस्कस किया इस क्वेश्चन को, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बट यहां पर आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। अगर ये चीजें आपको पता है तो बस आपको जी की जगह पे जी इफेक्टिव लगाना है, और अभी के लिए जी इफेक्टिव का स्टाइल ये है। तो होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि आपने क्वेश्चन देखा है, हमें उस क्वेश्चन को डील करना है। तो क्वेश्चन को डील करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ग्राफिकली इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वैरी करता है बिकॉज ऑफ अ पॉइंट चार्ज। तो चलो मैं इक्वेशन से स्टार्ट करता हूं। यहां पर अगर मैं ग्राफ, एक आप देख सकते हो कि मैंने एक ग्राफ लिया हुआ है, और ग्राफ के ओरिजिन पर मैं एक पॉजिटिव चार्ज रख रहा हूं, सो लेट इट बी प्लस क्यू। तो ग्राफ के ओरिजिन पर मैं एक पॉजिटिव चार्ज रख रहा हूं, लेट इट बी प्लस क्यू। तो अभी तक डाउट नहीं होगा। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन तो आपको पता होगा पहले से कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो आपके पास होता है, E इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट। फिर आप देखते हो कि सोर्स चार्ज का चार्ज कितना है, वो आपके पास Q है, डिवाइडेड बाय आप R स्क्वायर ले लेते हो। और R स्क्वायर का ग्राफ जो आपके पास होता है, इनवर्स स्क्वायर का जो आप ग्राफ लेते हो यहाँ पे, तो वो आपका कुछ इस स्टाइल का आ जाता है। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ से R लूँ और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लूँ, आप देखोगे कि जितना आप R को बढ़ाते जाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कम कम होता जाएगा। जितना आप R को कम कम करते जाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका बढ़ जाएगा। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और R के रिलेशन का ग्राफ अगर मैं बात करूँ, तो वो आप कुछ इस स्टाइल से ड्रॉ करते हो। तो स्टाइल तो यही रहता है। बट जब मैं पूरा अच्छे तरीके से यहां पे रिप्रेजेंटेशन को समझने की कोशिश करता हूं, तो आप देख सकते हो कि मैंने एक पॉजिटिव चार्ज लिया। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से अगर मैं इस पॉइंट पे आपको फील्ड बताऊं कि फील्ड कितना है, आराम से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। इस पॉइंट पे आपको पता है कि फील्ड जो होगा, इट विल बी डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। इसमें डाउट मत है कहीं पे। दैट मींस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहां पर जो फील्ड होगा, इट विल बी अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, इट विल बी अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। तो इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। अब देख लो, यहां पर कहने का मतलब यह है कि ये तो पॉजिटिव एक्सीस है। पॉजिटिव एक्सीस पर आप देख रहे हो कि फील्ड का डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव एक्सीस के अलोंग ही जा रहा है। तो यहां पर आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, वो पॉजिटिव होगा। कहने का मतलब ये है, अगर आप यहां पर इसको R मानते हो, अगर आप इसको यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सीस मानते हो, अभी मैंने आपको कहा कि दिस इज योर पॉजिटिव एक्सीस, और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इट इज डायरेक्टेड अलोंग द पॉजिटिव एक्सीस। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कुछ इस स्टाइल से ड्रॉ करना होगा। बहुत आसान है। अच्छा, और एक चीज जरा देख लो, आप आराम से देखते जाओ। ये तो पॉजिटिव एक्सीस को आपने डील करा ना, अब आप नेगेटिव एक्सीस पे जरा आ जाओ। नेगेटिव एक्सीस पर मैं ये वाला पॉइंट ले रहा हूं। अब ये तो नेगेटिव एक्सीस है। अब नेगेटिव एक्सीस पर इस पॉइंट पर अगर मैं फील्ड के डायरेक्शन की बात करूं, आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। तो आप यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये दिखाओगे।
तो होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा। अब समझो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, वो आपको पता है, उसका मैग्नीट्यूड आप इस इक्वेशन के थ्रू लिख सकते हो। मगर इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ पॉइंटेड नहीं है। देख लो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जो था ना, ये पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ पॉइंट कर रहा था, मगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव एंड की तरफ आप यहां पे पॉइंट कर रहा है। तो इसका जो ग्राफ होगा, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर होगा, आपको नेगेटिव एक्सिस पर लेना पड़ेगा। ग्राफ यहां पर कुछ इस तरीके से आ जाएगा। होपफुली किसी को डाउट नहीं इसमें होगा। तो किसके लिए बात की? पॉजिटिव चार्ज के लिए। एक बार और, अगर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर आपने फील्ड का डायरेक्शन देखना है, फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव एक्सिस के अलोंग ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा। ये आपका पॉजिटिव ग्राफ आ गया, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉजिटिव वैल्यूज आपने ले लिए। अब जरा फर्दर देख लो, इस पॉइंट पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है टुवर्ड्स द नेगेटिव एक्सिस। दैट मींस आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो पॉजिटिव एक्सिस की तरफ पॉइंट नहीं कर रहा है। तो अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है नेगेटिव की तरफ, तो आप सिंपली यहां पे बोलोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या होगा? नेगेटिव। इसीलिए जो आपका ग्राफ होगा, स्टाइल लगभग सेम बन रहा है, बट आपका जो ग्राफ होगा आपको वो इस तरीके से बनाना होगा ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यूज आपको यहां पे नेगेटिव मिलते जाए। तो कहीं पे डाउट नहीं होगा। चलो पॉजिटिव पे कर लिया, चलो नेगेटिव पे देखते हैं। लेट अस अज्यूम मैं यहां पर और एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले रहा हूं, मैं और एक कोऑर्डिनेट सिस्टम यहां पे ले रहा हूं, और इस वक्त मैं यहां पर एक नेगेटिव चार्ज लेता हूं। मैं यहां पर एक नेगेटिव चार्ज लेने वाला हूं। ये आपका नेगेटिव चार्ज है यहां पे, तो मैं इसको -q यहां पे लिखने वाला हूं। ये नेगेटिव चार्ज आपके पास है। अच्छा, नेगेटिव चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पर अगर आप फील्ड का डायरेक्शन देखोगे ना, इट विल बी टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, तो पहले मैं यहां पर पॉजिटिव एक्सिस पे हूं। आप चेक कर लो, मैं पॉजिटिव एक्सिस पर हूं। पॉजिटिव एक्सिस पर मैंने एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अब जरा बताओ, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो आप यहां पे डायरेक्शन ये बनाने वाले हो, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। अब समझो, अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज है, मगर इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है ना, जब भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा होगा, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को नेगेटिव लेना पड़ेगा। दैट मींस आपका यहां पर ग्राफ जो है वो कुछ इस स्टाइल का बन जाएगा। मतलब यहां पर मैंने पॉजिटिव एक्सिस लिया ना, इस पॉजिटिव एक्सिस पे ये फील्ड का जो डायरेक्शन मुझे मिला, ये मुझे मिला टुवर्ड्स नेगेटिव, ये पॉइंट कर रहा है टुवर्ड्स नेगेटिव एक्सिस। अगर ये पॉइंट कर रहा है यहां पे, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को नेगेटिव लेना पड़ेगा। ग्राफ का स्टाइल ये आ जाएगा। होपफुली कहीं पे डाउट नहीं होगा। जरा इस पॉइंट पे देखते हैं, इस पॉइंट पे देखते हैं। अगर मैं यहां पर एक पॉइंट ले लूं, आपको अगेन पता है कि इस पॉइंट पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहां की तरफ? टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो बना दो पहले वेक्टर। आप देख लो, यहां पर मैं एक वेक्टर पहले ड्रॉ कर रहा हूं। अब ये जो वेक्टर यहां पर है, इसका डायरेक्शन जो है, अगेन आपको पता है, मुझे दिखाना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। मगर थोड़ा सा और फर्दर सुन लो, ये जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, आपको नहीं लग रहा कि ये पॉजिटिव एक्सिस की तरफ जा रहा है? इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्सिस। अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डायरेक्टेड है टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सिस, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो अगर आप यहां पर इस एक्सिस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को पॉजिटिव लेना चाहते हो, तो आपको ग्राफ यहां पर कुछ इस स्टाइल का दिखाना पड़ेगा। अब समझो, यहां पर आपको सिंपली बोला जाता है इन ग्राफ्स को याद रखो। मैंने थोड़ा सा आपको समझाया कि ग्राफ्स एग्जैक्टली जनरेट कैसे हुए। पहला इंपॉर्टेंट पार्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड और आर का जब भी आप ग्राफ बनाओगे वो कुछ इस स्टाइल का होगा। तो ये तो पूरा क्लियर था ना। अब सिर्फ आपको देखना था कि अगर फॉर एग्जांपल मैं एक पॉजिटिव चार्ज ले रहा हूं, पॉजिटिव चार्ज की वजह से अगर मैं यहां पे फील्ड देख रहा हूं, वो फील्ड आपका टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सिस लाई कर रहा है। दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप यहां पर इस रीजन में देखोगे, वो पॉजिटिव होना चाहिए। अगर पॉजिटिव होना चाहिए तो आप देख रहे हो ये पॉजिटिव एक्सिस है। तो आपका जो ग्राफ है, आप देख रहे हो कि ये ग्राफ इस तरीके से मैंने लिया, सच दैट कि इस ग्राफ के लिए जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करोगे तो आप पॉजिटिव एक्सिस की बात करोगे। मैं बोल सकता हूं ना यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 से ऊपर आ रहा है। यहां नीचे वाले पार्ट के लिए मैं बोल सकता हूं ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज लेस देन 0। अच्छा, ये क्यों लेस देन 0 आया? अगेन पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे जो फील्ड होगा इट विल बी अवे। अगर अवे होगा, साथ साथ में ये देखो कि जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो टुवर्ड्स नेगेटिव एक्सिस है। टुवर्ड्स नेगेटिव एक्सिस होने का मतलब ही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो नेगेटिव लिया ना यहां पे, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इज लेस देन 0। जरा यहां पर देख लो, यहां पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एक्सिस के लिए है। दैट मींस यहां पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेटर देन 0 होगा, और यहां पर आपके पास अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? लेस देन 0।
अब ये चीजें आपको अंडरस्टैंड करनी है। तो अगर आपको दोनों ग्राफ समझ में आ गए, पॉजिटिव के लिए अगर आप बात करोगे, पॉजिटिव का ग्राफ होता है आपका फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में। पॉजिटिव के लिए आपका जो ग्राफ होगा वो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, जबकि नेगेटिव चार्ज का जो ग्राफ होता है, नेगेटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोफाइल होता है वो आपका सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो होपफुली कहीं पे अभी डाउट नहीं होगा। अब क्वेश्चन पर जाते हैं और देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करें। अब समझो यहां पर आपके पास, आराम से देखते जाओ, आपके पास यहां पर दो चार्जेस है Q1 और Q2, कोई इशू नहीं है। जहां पर आपके चार्जेस है वहां पे कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करना शुरू करो। यहां पर तो है कोऑर्डिनेट सिस्टम, अब यहां पर भी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर दो। जरा देख लो, मैं यहां पे कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर रहा हूं, आराम से देखते जाओ। ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने ड्रॉ किया। अब जरा देख लो, ये जो Q1 चार्ज है, आराम से इसको एनालाइज करेंगे और आंसर निकाल देंगे क्वेश्चन का। बहुत आसान क्वेश्चन है। ये आपका Q1 चार्ज है। यहां पे अगर आपके पास ये Q1 चार्ज है, जरा Q1 चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोफाइल देखो। एक तो यहां पे सेकंड क्वाड्रेंट में और यहां पर फोर्थ क्वाड्रेंट में। इस ग्राफ को अगर मैं यहां पे, अगेन करना तो नहीं चाहिए बट मैं यहां पर फिलहाल के लिए इसको कट कर रहा हूं। आप जरा ये वाला पूरा ग्राफ देख लो, ये वाला पूरा ग्राफ। आप इस पूरे ग्राफ को अच्छे से जरा एनालाइज करो। अगर आप इस ग्राफ को अच्छे से एनालाइज करोगे, आप देखोगे कि ये ग्राफ जो है ये रिजेंबल कर रहा है नेगेटिव चार्ज के ग्राफ को, कर रहा है ना रिजेंबल। अगर ये रिजेंबल हो रहा है तो मैं बोल सकता हूं ना Q1 आपका नेगेटिव चार्ज होगा, तो डायरेक्ट मैं यहां पे बोल सकता हूं Q1 आपका नेगेटिव चार्ज होगा। यही कॉन्सेप्ट्स आपको डील करने होते हैं, फिर आप अच्छी बुक सॉल्व कर सकते हो। जब आप इन कॉन्सेप्ट्स को ही नहीं पढ़ते हो, इन कॉन्सेप्ट पे जब क्वेश्चंस आ जाते हैं, आपको लगता है कि टीचर ने पढ़ाया नहीं कुछ। नहीं, पढ़ाया तो सारा होता है बट कुछ ना कुछ चीजें स्किप होती रहती है। वो चीजें आपका एग्जैक्टली काम है उन चीजों को कलेक्ट करना। तो कलेक्ट कर लो, यहां से कलेक्ट कर लो, कहीं बुक से कलेक्ट कर लो, बट ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो कितना अच्छे तरीके से ग्राफ को हैंडल किया, प्रोवाइडेड आपको यहां पर ये प्रोफाइल्स पता होने चाहिए थे, प्रोफाइल पता होने चाहिए थे। चलो कंटिन्यू करते हैं। अब अगर यहां पर मैं Q2 की बात करूं, फिलहाल तो देखना है हमें कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। मैंने देख लिया Q1 नेगेटिव है, जरा Q2 की बात करो। इसका ग्राफ यहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट, जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोफाइल का ग्राफ फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, वो किस चार्ज के लिए होगा? पॉजिटिव चार्ज। तो मैं बोल सकता हूं ना कि अगर मैं यहां Q2 की बात करूं, मैं बोल सकता हूं ना Q2 आपका यहां पे पॉजिटिव है, Q2 आपका पॉजिटिव है। कहीं पे डाउट मत है अभी पे। अब देख लो यहां पर, अभी यहां पे मैं सिंपली इसको ज्वाइन करता हूं, तो ये आप देख सकते हो ग्राफ तो एक्चुअल ऐसा था, बट आप यहां पर अभी तक इतना इस ग्राफ में आपने देख लिया कि ये आपका चार्ज नेगेटिव है, ये आपका यहां पे पॉजिटिव चार्ज है। अब जरा और कुछ देखते हैं, आराम से देखते जाओ। इस पॉइंट पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा है। अब समझो यहां पर इस पॉइंट पे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस ये है, ये तो आपका डिस्टेंस एक्सिस है, इस डिस्टेंस पे जब आप पहुंचोगे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है? जीरो। दैट मींस यहां पर आपके पास कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी, मगर यहां पर आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है? जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो, इसका मतलब हम न्यूट्रल पॉइंट की बात कर रहे हैं। हम न्यूट्रल पॉइंट की बात कर रहे हैं। अगर मैं यहां पे न्यूट्रल पॉइंट की बात कर रहा हूं, न्यूट्रल पॉइंट किस चार्ज के साइड पर होता है? बड़े चार्ज की छोटे चार्ज के साइड पे। एक बार और, अगर आपने लाइंस ऑफ फोर्स नहीं ना पढ़ा है मेरा लेक्चर, उसको अच्छे से देखो, वो पूरा डिफरेंट होने वाला है। एक बार देख लो, मैं और एक बार सजेस्ट आपको कर रहा हूं। अब यहां पर मैं आपको बोल रहा हूं कि आपके पास यहां तो न्यूट्रल पॉइंट आ गया। हम कैसे डिसाइड मैंने किया ये न्यूट्रल पॉइंट है? क्योंकि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है वो आपका न्यूट्रल पॉइंट होता है। अब न्यूट्रल पॉइंट आपका जो होता है वो हमेशा होता है ना छोटे चार्ज के साइड पर, छोटे चार्ज के साइड पर ही होता है ना। अब समझो यहां पर आपके पास यहां पर एक नेगेटिव चार्ज है Q1, दूसरा आपका यहां पर पॉजिटिव चार्ज है Q2, और आपको यहां पर पता होना चाहिए कि ये दोनों अनलाइक चार्जेस है कि नहीं है? अगर ये दोनों अनलाइक चार्जेस है, इनके बीच में कहीं पे न्यूट्रल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। कहीं पे है क्या न्यूट्रल पॉइंट? नहीं है। बट हां, न्यूट्रल पॉइंट एग्जिस्ट या तो यहां पे करेगा या तो आपका न्यूट्रल पॉइंट यहां पे एग्जिस्ट करेगा, प्रोवाइडेड इन दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम ना हो। अब यहां पर तो आपका एग्जिस्ट कर रहा है ना न्यूट्रल पॉइंट। अब अगर आपका न्यूट्रल पॉइंट यहां पर है तो ये वाला चार्ज मैग्नीट्यूड में छोटा होगा, ये वाला चार्ज मैग्नीट्यूड में बड़ा होगा, तभी जाके सिर्फ यहां पे न्यूट्रल पॉइंट होगा। अब आप सोचोगे अगर ये चार्ज बड़ा होगा, ये चार्ज छोटा होगा, हां ये भी हो सकता है, तब मगर आपका न्यूट्रल पॉइंट जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। तो चलो फिलहाल के लिए अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, यहां पर मैं बोल रहा हूं कि आपका जो Q1 है वो आपका नेगेटिव है, जो मैं बोल रहा हूं आपका Q2 है वो यहां पर पॉजिटिव है, और यहां पर अगेन जो आपके Q2 का मैग्नीट्यूड है वो कम है Q1 से,
क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रल पॉइंट, आपको न्यूट्रल पॉइंट का कॉन्सेप्ट आपको ये चीज समझा रहा है, तो होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा। चलो अगर मैं यहां पे क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दूं, लेट अस सपोज मैं आपको बोल रहा हूं कि चलो Q1 नेगेटिव ही है और मैं बोल रहा हूं कि आपका जो Q2 है वो पॉजिटिव ही है, मगर अब मैं खुद से आपको ये बोल रहा हूं कि ग्राफ को रिड्रॉ करो, और आप यहां पे क्या करो, आप यहां पर Q2 को बढ़ा लो और Q1 को छोटा लो। ग्राफ कैसे चेंज होगा? ग्राफ कैसे चेंज होगा? आराम से देखते जाओ, मैं ये ग्राफ और एक बार बनाता हूं, आराम से देखते जाओ। आराम से देखते जाओ, यहां पर मैं ये ग्राफ और एक बार बनाने वाला हूं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास है और यहां पर आपके पास ये x है। अब मैंने यहां पर क्या कहा कि आपके पास Q1 नेगेटिव ही है, बिल्कुल सही, और Q2 पॉजिटिव ही है, बिल्कुल सही। तो यहां पर मैं Q1 नेगेटिव ही ले रहा हूं। अब तो मैं बोलने वाला हूं कि Q1 आपका नेगेटिव है और यहां पर आपका जो Q2 है वो आपका पॉजिटिव है। तो चलो वहां पर भी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करते हैं Q2 पे। तो यहां पर आप एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर दो। ये मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर दिया। अब आपको पहले ही पता है कि अब Q2 बड़ा है Q1 से। अगर आपका यहां पर ये चार्ज बड़ा है ना, इस चार्ज के साइड पर न्यूट्रल पॉइंट नहीं होगा। इन दो चार्जेस के बीच में हो ही नहीं सकता न्यूट्रल पॉइंट, क्योंकि ये दोनों अनलाइक चार्जेस है। अनलाइक चार्जेस के बीच में कभी भी न्यूट्रल पॉइंट नहीं होगा। अब जो न्यूट्रल पॉइंट होगा ना, वो Q1 के साइड पे होगा। अगर न्यूट्रल पॉइंट Q1 के साइड पे होगा, आपका ग्राफ का स्टाइल कुछ ऐसे होने वाला है। आपका Q1 यहां नेगेटिव चार्ज है, तो ये तो ऐसे कुछ होने वाला है। ये देख लो, यहां पर आपका न्यूट्रल पॉइंट है। अच्छा देख लो, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज है ना ये, सॉरी, नेगेटिव चार्ज के लिए आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये तो सेकंड क्वाड्रेंट है। अब देख लो, फोर्थ क्वाड्रेंट का ग्राफ मैं ऐसे बना रहा हूं। ये देख लो, यहां पर आपके फोर्थ क्वाड्रेंट का ग्राफ आ गया। सिंस ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव के लिए आपका फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट होता है, तो आप देख सकते हो थर्ड क्वाड्रेंट में बन गया। अब आपको यहां पर सिर्फ इस क्वाड्रेंट में बनाना है। बट यहां पर जो मैंने ग्राफ बनाया ना, ये मैंने यहां पर क्यों कट किया ग्राफ को? बिकॉज दिस पॉइंट इट रिप्रेजेंट्स योर E इक्वल टू 0। E इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा? न्यूट्रल पॉइंट। तो होपफुली आपने समझा होगा ये ग्राफ कैसे डील करना है आपको। और भी कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर आऊंगा, बट आज के लिए इतना काफी। टेक केयर।